एम एन कैन डू अ वर्क इन एन डेज। देखो इसमें आर्टिकल समझना कि अ वर्क दिखा है। देखो कोई एक रैंडम चीज को स्पेसिफाई करता है और द उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है ना। मतलब कोई भी रैंडम चीज और द मतलब उसी चीज के को स्पेसिफाई करती है। यहाँ पर अ वर्क और यहाँ पर द सेम वर्क है ना, उसी वर्क के बारे में यहाँ पर बात हुई। फिर बाद में उसी वर्क के बारे में हर क्वेश्चन में इसके अंडर में जितने भी डायरेक्शन के अंदर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पर्टिकुलर वर्क की बात हो रही है जिसका जिक्र डायरेक्शन में किया गया है ना। द सेम वर्क, द वर्क। देखो एम एन एन डेज में काम करते वही एन वुमेन एम डेज में कर सकती हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी है और एन मतलब यहाँ पर टाइम, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क, और यही वर्क यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है, क्यों टोटल वर्क इक्वल हो रहे हैं। टोटल वर्क इक्वल हो रहे मतलब, तो कहने का मतलब क्या है इनका, ये समझना आप लोग। जिससे एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है टोटल वर्क। यहाँ वर्क अगर कांस्टेंट रख दिया जाए यहाँ पर के, तो ये टी यहाँ पर नीचे ला दिया जाए और ई, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा ये सब। यहीं पर अगर मैं दो लोग रख दूं है ना, 2 मैन हो जाए और यहाँ पर 3 डेज, और यहाँ पर 3 वुमेन हो जाए और 2 डेज है ना। अब यहाँ पर 3 वुमेन की जगह अगर वुमेन 6 कर दो तो 1 डे हो जाएगा है ना। एक दिन मतलब 3 वुमेन 2 दिन में काम करते तो 6 वुमेन एक दिन में काम करेंगे है ना। इसी तरीके से इसमें भी करना है तो 3/3 का, तो 3 से इंटू और 3 से डिवाइड, तो ये 3 कैंसिल का तो यहाँ पर 1 डे हो जाएगा। और ये 3 इंटू 2 6 मैन, तो 6 मैन और 6 वुमेन यहाँ पर 1 डे और 1 डे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मैन और 6 वुमेन इक्वल आ गए, ये समझ गए आप लोग। तो 6 मैन और 6 वुमेन इक्वल, इसका मतलब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बराबर। तो 10 और 8 ऐड कर सकते हैं 18, टोटल एफिशिएंसी 18। और कितने दिन में वो काम होता है 31, 2/3 मतलब 93 प्लस 2/3 मतलब 95/3, 95/3, 3 6 18, इसको डबल 190, इसको हाफ, तो 19 3 57, टोटल वर्क 570 आ गया। ठीक है, अब 570 का अलग अलग जगह यूज होगा। अब देखो A+4 गर्ल्स एंड 4 मैन एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन द वर्क है ना। तो उसी काम को, ये A+4 गर्ल्स है और 4 वुमेन, अब यहाँ पर तो ऐड कर सकते हैं इन दोनों को है ना, 4 और 2 6 है ना, 15 दिन में। तो 15 6 90, 90 काम हो गया। टोटल था 570, 90 कम तो बचा 480। अब ये 480 A+4 गर्ल्स कर सकती हैं। ठीक है, A+4 गर्ल कर सकती है कितने दिन में, 15 दिन में है ना, क्योंकि एंड लिखा है ना। तो ये भी इतने दिन में और ये भी इतने दिन में, इनका निकाल दिया और माइनस कर दिया, तो ये बचा ये A+4 15 डेज में। तो यही अगर डिवाइड करेंगे तो यही आगे क्या बोला, इफ ए गर्ल्स वर्क टुगेदर, अगर ए गर्ल्स टुगेदर काम करती है द सेम वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, वही काम 19 डेज में होगा। वही काम द सेम वर्क मतलब 570, वही काम जो 570 वाला है वो ए साथ में काम करती है 19 डेज तक, तो ये 570 होता है। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क हो गया और ये रिमेनिंग वर्क हो गया, ये बचा हुआ काम और ये टोटल काम। ठीक है, तो 19 3 57, यहाँ से जीरो कैंसिल, 3 16 टाइम्स। अब यहाँ पर ए यहाँ पर आ जाएगा तो 16 ए, ठीक है, और यहाँ पर 15 ए और प्लस 60, तो यहाँ पर ये 16 ए है तो 15 ए यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 16 ए माइनस 15 ए की वैल्यू 60। ठीक है, तो आंसर इसका ए का आ जाएगा, इसकी वैल्यू है 60। ये इसका पहले का आंसर। ठीक है, समझ गए। सेकंड का आंसर 15 और 10 मतलब 25 और 570 टोटल काम है ना। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही पूछा है इन हाउ मेनी डेज 15 मैन और 10 वुमेन उसी काम को द सेम वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं। तो कैंसिल कर दो, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 4 20 है ना। और इसको और सॉल्व करना है तो 5 2 10, 5 2 22, 4/5 आ जाएगा है ना। तो 5 2 10 11 5 2, हाँ, तो ये 22 4/5 इसका आंसर। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन 10 वुमेन 14 वुमेन स्टार्टेड वर्क टुगेदर मतलब 24 है ना। इन 24 ने स्टार्ट किया काम टुगेदर, दे डिड इट फॉर 0.5 x डेज।
तो इन्होंने जो काम किया है वो 0.5 एक्स डेज में किया है, ठीक है। तो इसकी भी ये भी एक वेरिएबल इसी के साथ ऐड है, ठीक है। तो 0.5 से इंटू करेंगे मतलब इसका हाफ मतलब 12x। आफ्टर दैट उसके बाद वही काम टी नंबर ऑफ बॉयज ने किया, टी ने किया, ठीक है। 0.30x तक इंटू 0.30x, देन द होल वर्क। और होल वर्क मतलब ये पूरा काम किसके बराबर है, जो कि टी नंबर ऑफ बॉयज करते हैं एक्स डेज में, टी नंबर बॉयज एक्स डेज में करते हैं। अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल टी भी आ रहा है एक्स भी आ रहा है, हमको फाइंड क्या करना है, एक्स एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना है, पहले टी की वैल्यू पता करते हैं। टी की वैल्यू देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स कॉमन लेकर यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 12 प्लस 0.3, यहाँ पर देखो 1t है, यहाँ पर 0.30t है, तो 1t में से 0.30t माइनस 0.70t बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 है, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल, और ये 120/7 आ जाएगा टी की वैल्यू, ठीक है। तो 120/7 आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 120/7। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12x प्लस, ये देखो यहाँ पर देखते हैं, तो इक्वेशन आ गई ये 12x प्लस 0.30tx, और टी, अच्छा टी तो निकल आया, तो 120/7 रख दो डायरेक्ट, डायरेक्ट 120/7 है ये, और यहाँ पर एक्स, ठीक है। और ये टोटल वर्क के बराबर, टोटल वर्क पहले टी एक्स रखा था ताकि हमको वैल्यू निकालनी थी, अब डायरेक्ट हम उसी वर्क को रख सकते हैं, द होल वर्क मतलब वही यहाँ पर जो डायरेक्शन में आया था 570, वो 570, ठीक। यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो, और यहाँ पर जीरो 12×3 = 36, तो ये पूरा सॉल्व होकर 36 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऊपर 36 आएगा, 12×3 और 7 यहाँ पर इंटू होगा, 12×7 से 84, ठीक है। उसके बाद ये होल में 7 आ जाएगा, तो 7 इस साइड चले जाएगा, 570 से इंटू हो जाएगा 7, ठीक है। इंटू अभी मत करना, बस ऐसे लिख देना, और यहाँ पर 84x आ गया, यहाँ पर 84x प्लस, और ये 36x है ना, 36x टोटल कर दो, तो ये 4 6 10 0 8 9 10 11 12 120x इज इक्वल टू 570 इंटू 7, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, कैंसिल, 3 4 12 19 3 57, तो 19 इंटू 7 133, 133/4, ये हो गई एक्स की वैल्यू, ये आपका आंसर। तो और सॉल्व करना है तो 4 3 12 4 3 12 1/4, 33 1/4, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, थैंक यू।